सो वेलकम एवरीबॉडी। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, मैंने बहुत सी थ्योरेटिकल जो थ्योरी में पढ़ाया जाता है हमें, वो उसकी अलग प्लेलिस्ट होगी, ठीक है। और ये न्यूमेरिकल सीरीज़ मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एंड इसकी अलग सीरीज़ है, तो उसकी अलग प्लेलिस्ट है जो थ्योरी वाले पार्ट की है। ओके, एंड ये जो पार्ट है ये फोकस ऑन दिस सीरीज़ एक्चुअली फोकस ऑन द न्यूमेरिकल एस्पेक्ट, ठीक है। तो न्यूमेरिकल आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो दिस सीरीज़ विल हेल्प यू अलॉट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद कि हमें एक चार्ज डेंसिटी दी है। मैं अभी कांस्टेंट चार्ज डेंसिटी नहीं लूँगा, वेरिंग चार्ज डेंसिटी मेरी होगी। ओके, जो कि इस एग्जांपल में हम बात करेंगे जो रेडियली जाती है हमारी चार्ज डेंसिटी, जो वेरी करती है रेडियली। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हियर इन दिस एग्जांपल आई हैव गिवन एन एग्जांपल ऑफ दिस चार्ज डेंसिटी व्हिच इज वेरिंग विद द डिस्टेंस आर। ओके, एंड मैंने एक स्फीयर पॉजिटिव चार्ज लिया है, ठीक। सो चार्ज डेंसिटी विल वेरी and it will increase with the increase of the radial distance r. And first of all, what formula, what law we are going to use, you know very well, तुम्हें पता ही होगा that we will use the Gauss law. That is one of the important formula that we are going to use for finding the electric field. Okay, अब ये वाला फॉर्मूला है, we will use this formula. इंटेग्रल जो उसका है इंटेग्रल फॉर्म, दिस इज इंटेग्रल फॉर्म। और अगर तुम्हें चाहिए द डिफरेंशियल फॉर्म, वो ऐसी होती है गॉस लॉ की, विच इज डाइवर्जेंस ऑफ ई इज रो बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म। बट जब तुमने निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड ही, देन वी विल यूज द इंटेग्रल फॉर्म। इट इज़ बेटर टू यूज, इससे भी निकाल सकते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म से भी हम निकाल सकते हैं, बट इट विल टेक अ सर्टन टाइम। ओके, तो डिफरेंशियल फॉर्म तब यूज़ करते हैं जब चार्ज डेंसिटी वी हैव टू फाइंड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होता है, तब हमने डिफरेंशियल फॉर्म यूज़ करनी है। ओके, सो ये हमने बहुत तरीके से, ये दो तरीके हैं, दो तरीके से तुम कर सकते हो, बट आई विल प्रेफर दैट टू यूज़ द इंटेग्रल फॉर्म फॉर फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो इफ़ यू आर गिवन अ स्फीयर, ठीक है, तो उसके पॉसिबल पॉइंट्स कौन से हो सकते हैं जहाँ पर हम फाइंड कर सकते हैं हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं एट अ पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर, ठीक है, वो हमारा फर्स्ट पार्ट होगा एंड सेकंड पार्ट विल बी ऑब्वियसली इनसाइड द स्फीयर, ठीक है। बाहर जो फील्ड होगा वो अब कैसे निकालेंगे? सबसे पहले कि अगर तुमने ये स्फीयर देखा है, ओके, तो इसका अगर हमने बाहर पॉइंट निकालना है, फॉर एग्जाम्पल एट पॉइंट पी, ओके, यहाँ पर निकालना है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, वी विल ड्रॉ अ व्हाट गॉसियन सरफेस। ओके, सो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, वो कैसा होगा? वो जनरल सी बात है दैट इट विल बी द स्फीयर। ओके, वो स्फीयर ही होगा ना। देखो, ये भी समझने वाली बहुत अच्छी बात है कि वाई वी ड्रॉ अ स्फीयर हियर और कोई क्लोज सरफेस क्यों नहीं बनाई, क्योंकि जनरली हम क्लोज सरफेस लेते हैं, ठीक है। क्लोज सरफेस क्यों नहीं बनाई, दिस इज वी वांट टू नो। ओके, सो क्लोज सरफेस इसलिए नहीं बनाई, देखो, सो स्फेरिकल क्लोज सरफेस ही प्रेफर मैंने की है, बिकॉज जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड जब तुम ड्रॉ करोगे इसका, इट विल लाइक रेडियली आउटवर्ड्स, ये तुम्हें पता होगा, इट विल लाइक दिस रेडियली आउटवर्ड्स, देख रहे हो तुम, तो ये रेडियली आउटवर्ड्स हो गया, ठीक है। और जब वी प्रेफर दैट सरफेस विद दैट पर्टिकुलर क्लोज सरफेस, जो कि उसके जो एरिया वेक्टर है, फॉर एग्जांपल इफ आई ड्रॉ अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस विच इज डिनोट लाइक दिस। ओके, दिस इज द गॉसियन सरफेस। कंप्लीट स्क्रीन पर नहीं शो मैं बना सकता बिकॉज, ठीक है, स्पेस नहीं है। तो अगर हम इसको कंप्लीट माने कि मैंने पूरा एक स्फीयर बना दिया है, दिस इज़ द सरफेस ऑफ द स्फीयर। ओके, अगर तुम यहाँ से अगर निकालोगे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, ओके, एट एवरी पॉइंट डी एस, दैट डायरेक्शन एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन बोथ, दोनों की डायरेक्शन कोइंसाइड कर रही हैं। सो दोनों की डायरेक्शंस एक के अलॉन्ग है, अलॉन्ग द रेडियल, दोनों की देख रहे हो तुम, ई भी अलॉन्ग द रेडियल है
एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी एरिया वेक्टर विल अलॉन्ग है रेडियल। तो हर पॉइंट पे तुम देख रहे हो एंगल ज़ीरो ही है दोनों में, ठीक है। एंगल ज़ीरो है, दैट मीन्स इफ़ वी यूज़ द गॉस लॉ, सो इफ़ वी यूज़ द गॉस लॉ देन ई हैज़ टू बी आउटसाइड, ठीक है। नहीं तो इंटीग्रेशन बहुत खींच जाएगी ना। हर एक पॉइंट पे अगर एंगल वेरी करेगा, एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर विल वेरी, देन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सॉल्व द इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ पर ई एक तो बाहर नहीं हम लिख सकते फिर, ठीक है। एंड वी डोंट नो व्हाट इज़ द कॉस थीटा, ठीक है। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सो वी चूज दैट सरफेस, दैट स्फेरिकल सॉरी दैट गॉसियन सरफेस के जिसके हर पॉइंट पे ई और डी एस में जो एंगल है दैट इज़ नोन एंड वो चेंज ना कर रहा हो। सो स्फेरिकल सरफेस देखो हर पॉइंट पे तुम देख रहे हो, हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है दैट इज़ ऑलवेज ज़ीरो, ठीक है। एंड कॉस ज़ीरो वी नो इट इज़ ऑलवेज वन, सो इट इज़, एंड यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है। मान लो अगर हमने यहाँ पर, मैं थोड़ा सा खींच रहा हूँ इसको बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इफ़ वी यूज़ मान लो यहाँ पर मैंने एक बना दिया सिलेंडर, और मोर स्पेसिफिकली अच्छे से एग्जांपल दूंगा, लाइक क्यूब बना दिया। अगर क्यूब बनाओगे अराउंड दिस गॉश, सो अगर हम एक क्यूब लें गॉसियन सरफेस जस्ट फॉर एग्जांपल, ताकि तुमको क्लियर पता लग जाए कि क्यों हमने क्यूब क्यों नहीं लिया या कोई सिलेंडर क्यों नहीं लिया। सो इफ़ वी ड्रॉ अ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो तो वैसे ही रहेगा लॉन्ग द रेडियस, ओके, वो तो ऐसे रहेगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड। बट एरिया वेक्टर देखो क्यूब का, वो भी ऐसे रहेगा। बट प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में होगा, तो एंगल विल वेरी अलॉन्ग हर एक डायरेक्शन में। देख रहे हो डायरेक्शन बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द योर इलेक्ट्रिक फील्ड विल वेरी। सो इंटीग्रेशन हम कर ही नहीं सकते हैं, इट इज़ विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। तो ऐसे हमने ये प्रोसीड करना है। तो क्योंकि जनरली हम इतने सारे एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं दैट इट बिकम्स ऑब्वियस टू अस कि स्फेरिकल सर्फेसेस ड्रॉ करनी है, बट तुम्हें ये पता होना चाहिए व्हाई वी हैवंट यूज अदर क्लोज सर्फेसेस, ओके। सो अब सीधा हम इसको फाइंड करते हैं, ठीक है। ई डॉट डी एस, एंड ई डी एस मैं सीधा लिखूंगा बिकॉज एंगल यू नो मैंने बता दिया कॉस थीटा इज ज़ीरो, सॉरी एंगल बिटवीन इज ज़ीरो एंड कॉस थीटा इज 1, सो ई डी एस and q enclosed 1 by epsilon q enclosed, okay. We want to find what is q enclosed. So moving on to the first part, जहाँ की हमने r कहाँ लिया है, greater than the radius of the sphere, ठीक है। तो हम एक बार डायग्राम देख लेते हैं। सो हमने एक गॉसियन सरफेस यहाँ पर एक एट डिस्टेंस r पे एक ड्रॉ की, स्मॉल r पे, एंड ऑल्सो ये जो चार्ज डेंसिटी है, बट चार्ज डेंसिटी इज लोकेटेड ओनली टिल r, only till r, okay, only till r। तो हमने पहले चार्ज इनक्लोज फाइंड करेंगे, हम कितना चार्ज इनक्लोज है, एंड देन वी विल प्रोसीड, ओके। क्योंकि गॉस लॉ में सबसे पहले दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू फाइंड द चार्ज इनक्लोज्ड। So what is the charge enclosed here? So charge enclosed is nothing but easy to find. So charge enclosed, total charge enclosed, it is rho d tau. We know already. And from 0 to r, ठीक है, 0 to r तक ही है ना चार्ज हमारा था, तुमने देखा था अभी। तो यहाँ पर अब Q enclosed क्या आ जाएगा, दैट इज Q रो अब कितनी है हमें दी, चार्ज डेंसिटी कितनी गिवन थी, KR5, KR पावर 5, एंड व्हाट वाज डी टॉ वाज 4 पाई r स्क्वायर dr, स्मॉल वॉल्यूम, एलिमेंटल वॉल्यूम, एंड नाउ वी विल गेट K 4 पाई r7 dr इंटीग्रेशन, एंड इट इज़ फ्रॉम 0 to r इंटीग्रेशन, क्योंकि चार्ज इनक्लोज हमारा रेडियस r तक ही है। एंड here I will get 4 pi k r power 8 by 8, and this is half pi k, this is
r power 8, capital R power 8, which is now the radius. So till now we have found our charge enclosed. ठीक है, now we are directly jump on to find the electric field. Okay, so what is the electric field here? So देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अब सिंपल है, E को बाहर रखेंगे बिकॉज E इज द यूनिफॉर्म एंड ऑल्सो द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो, सो कॉस थीटा इज 1 एंड तो जहाँ पर हम इंटीग्रेशन से भी फ्री हो गए, सो इट इज S, सिंपली E इंटू S. सो इट इज लाइक चार्ज इनक्लोज्ड कितना था, व्हाट वी हैव फाउंड द चार्ज एनक्लोज्ड. So charge enclosed is half pi k r8. It is half pi k r power 8. Okay, and also जब and what is the area of the sphere? यहाँ पर किस स्फीयर की बात हो रही है, यहाँ पर गॉसियन सरफेस के स्फीयर की बात हो रही है. ठीक है, जो कि डिस्टेंस स्मॉल r पे था, तो उसका जो सरफेस एरिया दैट वी वांट टू राइट इट इज 4 pi small r square and 1 by epsilon. This is again same. Okay, and what is now electric field? We have found it, 1 by 4 pi epsilon and half of this pi and this pi got cancelled and now we get k r power 8. Okay, so this is the way by r square. This is important. So जहाँ पर तुम देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है that is varying inversely proportional to the distance from the sphere. ठीक है, so the graph of this would be like this and here k is a constant quantity, so no thing to worry about k and so we'll have this when it is r and it is again greater than r, so it is like this graph which is looks like this. Okay, so अब हम find करेंगे इनसाइड द स्फीयर. ओके, अब इनसाइड द स्फीयर अगर हम जहाँ पर ड्रॉ करें हमारा स्फीयर, छोटू सा स्फीयर अगर ड्रॉ करें, ठीक है, तो हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं. ठीक है, इसके अंदर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं. तो गॉसियन सरफेस एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट जो बर अंदर हो सके. ठीक है, विच इज एट ए डिस्टेंस r, स्मॉल r, और यहाँ पर r इसके अंदर. तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस वजह से आएगा, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा है E इंटू एस, यहाँ पर E इंटू एस में कहूँगा फिर से, यहाँ पर वही है, इंटीग्रेशन को हटा के S आ गया एंड cos थीटा यू नो इज ऑलवेज 1, सो E इंटू एस. हर बार नहीं आएगा, ऐसा नहीं हम करेंगे क्योंकि इसमें हमें पता है cos थीटा इज़ 1 एंड S इज़ ऑल्सो द सेम, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ऑल्सो द यूनिफॉर्म, सो तब भी करेंगे सीधा. ठीक है, E इंटू एस. तो इधर हम लिखेंगे 1 बाई एप्सिलॉन एंड द चार्ज एनक्लोज्ड. सो व्हाट इज द चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द गॉसियन सरफेस. अब देखो हमारी गॉसियन सरफेस बहुत स्मॉल है, सो दिस इज द चार्ज एनक्लोज्ड. बाहर भी चार्ज है बट उसको हम नहीं करेंगे इंक्लूड, सो ओनली ड्यू टू दिस चार्ज एनक्लोज्ड. तो यही हमने ढूंढना है, व्हाट इज द चार्ज एनक्लोज्ड. इसमें कैसे करेंगे, देखो चार्ज एनक्लोज्ड इज नथिंग बट रो डीटो. यहाँ पर भी सेम कहानी है, रो डीटो एंड रो कितना है, रो भी की भी सेम कहानी है, दैट इज KR5. ओके, फर्क कहाँ पर आएगा, फर्क बस इतना आएगा कि 4 pi r, ये भी सेम है. फर्क यही इतना सा आएगा कि जो हमारा जो अब लिमिट्स होगी दैट विल बी 0 टू स्मॉल r. पिछली बार 0 टू कैपिटल R थी क्योंकि हमने सारा का सारा चार्ज इनक्लोज किया था जो कि रेडियस R तक था हमारा, बट इस बार जो हमारा चार्ज इनक्लोज है दैट इज रेस्ट्रिक्टेड टू द स्मॉल रेडियस R. ठीक है, मतलब उसके आगे भी है बट वी हैव टू ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस, तो उसके अंदर अंदर कितना चार्ज है दैट इज फ्रॉम कहाँ तक के सेपरेट करना है, 0 टू स्मॉल r. ठीक है, सो दिस इज तो यही बस एक डिफरेंस क्रिएट होता है अंदर और बाहर का फील्ड में. ओके, सो व्हाट इज द चार्ज इनक्लोज्ड नाउ, 4 pi सेम आ जाएगा यहाँ पर भी R8, K भी आ जाएगा, R पावर 8 K. ओके, सो दिस इज द वे टू राइट, दिस इज A एंड यहाँ पर कैपिटल R सॉरी नहीं आएगा, यहाँ पर स्मॉल r आएगा. ठीक है, स्मॉल r,
स्मॉल आर आ गया, ओके। एंड दिस इज द हाफ पाई R8 के, तो ये हमारा क्या आ गया, चार्ज एनक्लोज्ड। सो अब इसके आगे हम क्या करेंगे, क्या ES को फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करेंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, इलेक्ट्रिक फील्ड बेचारी वही रहेगी 4 पाई R स्क्वायर, ओके। सो दिस इज हाफ पाई के R8, हाफ पाई के R8 स्मॉल R8। अब देखो यही पर सारा आएगा कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, हाफ पाई पाई कैंसिल हो गया एंड दिस इज 8, चलो ऐसे रहने दो, 4 पाई एप्सिलॉन मल्टीप्लाइड बाय हाफ पाई, हाफ दिस इज के एंड दिस इज विल बी कट आउट, तो कितना गया R पावर 6। तो ये हमारा क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो इसमें R पावर 6 आ रहा है हमारा, पिछली बार 1 बाय R स्क्वायर आया था, बट इस बार R पावर 6 आएगा। और एप्सिलॉन भी आएगा ना यहाँ पर। तो ये दोनों हमने फाइंड कर ली, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट वाज के R पावर 5। तो पहले में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर रखा था दैट वाज 1 बाय R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, और जो इनसाइड, जो हमारा इनसाइड आया दैट इज लॉट ऑफ डिफरेंस, that is directly proportional to R power 6. So this is a huge difference and it depends on the charge density, okay. So I hope कि तुम्हें ये समझ आई हो पूरी, and this is the simple also the video because इसके आगे भी बहुत difficult numericals pending हैं, जो अभी तो ये पहला lecture ही है इसका, and this series will definitely going to help you, and please subscribe, like and share my channel. All the best to you.